देख मैंने ये आईफोन लिया है, कैसा है बता। अरे वाह, क्या बात है। क्या फ़ोन लिया है तूने? तो एक हम है BOY20 चला रहे हैं। अब एक तू है, हर महीने फ़ोन चेंज करता रहता है। सच में यार, क्या किस्मत पाई है तूने। हाँ ये तो ठीक है। अरे कोई बात नहीं यार, अगर तुझे भी चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा ये फ़ोन, तू बता। क्या सच में दिलवा देगा तू ये फ़ोन मुझे? और तेरे पास कहाँ से आया इतना पैसा? भाई कहाँ से आया तेरे पास इतना पैसा? अरे मेरा कुछ नहीं है, सब भाई का है। क्या ये तेरे भाई का है जो तू हर बार इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेकर आता है और ये इतने महंगे महंगे फ़ोन बदलता रहता है? सब तेरे भाई का है? सच में यार, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तू आईफोन बदलता रहता है। अरे तू दिक्कत क्यों लेती है, गाड़ी में पड़ी नोटों की बोरी है। चल ठीक है, वैसे भी मैं इस फ़ोन से तंग आ गई हूँ। 2GB रैम है, या तो इसमें व्हाट्सएप चला लो या फेसबुक चला लो, और टिकटॉक के नाम पर तो ये बिल्कुल ही हैंग हो जाता है। चल इतना क्यों शर्मा रही है, भाई से कह के कल नया फ़ोन दिलवा दूंगा। चल ठीक है सोनू, अब हम चलते हैं। ठीक। अबे अंधा है क्या, देखकर नहीं चल सकता? तुम गरीबों को अकल तो होती नहीं है, जानबूझकर टक्कर मार देते हो। सोचते हो कि ऐसे ही लड़की गिर जाएगी और उसे उठाकर पोज मार दोगे और ऐसे ही लड़की पट जाएगी। काम बेलदार के और सपने मुकेश अंबानी के। मुझ जैसी क्यूट लड़की देखी नहीं और छूने के बहाने ढूंढते हो। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और सुन मेरी एक बात, भेजे में घुसा ले। अगर मैं आगे से यहाँ से निकलूँ ना तो 100 मीटर की दूरी बना कर रखना, वरना इन्हीं ईंटों से तेरा सर फोड़ दूंगी। चल निकल यहाँ से। अरे हनुमान जी, मंगल दिवस पर ही बेइज्जती करानी थी, जबकि मैं लड़कियों से बोलता तक नहीं। अरे भाई ईंट तो उठा रहे हो, और मजदूर कहाँ है? अरे मजदूर भूखे थे, मैंने उन्हें खाना खाने के लिए भेज दिया। अब मैं ठाली था तो मैंने सोचा कि मैं ही काम निपटा दूं। अरे भाई बिल्कुल तुम भी गऊ हो। अच्छा सुनो, मेरी एक फ्रेंड है, वो तुमसे कल मिलने आ रही है। भाई उसे ना आईफोन चाहिए, तो कल उसे फ़ोन दिलवा देना। अच्छा, कल ले आना उसे। मैं iPhone 11 Pro दिलवा दूंगा उसे, क्योंकि वो तेरी दोस्त है। खुश हो जाएगी बेचारी। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। पिताजी देख रहे हो आप इन्हें? अरे बेटे, ऐसा क्या कर दिया इसने? पिताजी ये ना लेबर का काम कर रहे थे साइड पर। ना सुनता मेरी बात तो समझा दी है। कह रहे थे प्रधान जी गाड़ी में प्लट होना बंद कर दो। कल ना अपनी गाड़ी में प्लट हो रहा था, वरना पूरी ये तीनों गाड़ी बेचना बंद कर देंगे। हाँ तो सही तो कह रहे थे प्रधान जी, इतनी महंगी गाड़ी में कभी घूस ढोएंगे और कभी उपलट होएंगे तो गाड़ी वालों की बेइज्जती तो होगी। हाँ तो क्या हुआ पिताजी, इसमें कुबेर देवता तो विश्राम करेंगे नहीं, किसी काम आ जाएगी, इसीलिए तो ली है ये गाड़ी। भाई इसमें भैंसों का न्यार तो मत क्या करो, नौकर कर लेंगे हमारे। भाई हम हैं देसी, मतलब दिन में जी तोड़ मेहनत और रात में सरसों का साग और मक्के की रोटी, 1 लीटर मठा, कतई मजा आ जावा है। आ जा। ठीक है मैं लाडला बेटा। यार रुको, मेरा फोन तो गाड़ी में रह गया। भाई अंदर है, तुम चलो मैं फोन लेकर आता हूँ। हाँ गौतम, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने उसे अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल भेज दिया। हाँ हाँ दिक्कत मत लो, पैसे मेरे पास हैं, फिर चलते हैं हॉस्पिटल गाड़ी लेने। अरे तू बेलदार से कबाड़ी भी बन गया, वैसे तेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है। अरे ये क्या बोल रही है तू? ये मेरे बड़े भाई हैं जिनसे तू उल्टा बोल रही है।
अरे तू तो बोल रहा था कि तेरा भाई बहुत अमीर है, ये तो कभी बेलदारी करते हुए दिखता है और कभी कचरा बीनते। एक बार अपनी आवाज निकाल कर दिखा, कबाड़ी वाला कितना कबाड़ा बीन चुका है अब तक, चल दिखा। इतना सारा पैसा? मैंने कहा था ना, गाड़ी में पड़ी नोटों की बोरी है। अब समझ आया क्या हूँ मैं? आदमी ईंट क्या उठा ले, उसे तुम नाली का कीड़ा ही समझ लेते हो। अरे बाजुओं में दम होना चाहिए दोपहरी भर ईंट ढोने के लिए। ये तो मैं देख रहा था कि कितना मुश्किल होता है ये काम। और रही बात हम देसियों की, तो हमारे काम पर मत जाइए। ये बाजू देसी की हैं, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देते हैं। ये दौलत है, खून पसीना एक करके कमाया है, तुम्हारी जैसी लड़कियों की तरह नहीं, जिसकी औकात 2 GB रैम और 2 पैसे से ऊपर नहीं। चल भाग जा यहाँ से, अगर ये नोटों की बोरी तेरे ऊपर रख दी ना तो तेरा दम निकल जाएगा। चल पागल सी। पैसा आएगा भी बोरी में और जाएगा भी बोरी में।